साथियों नमस्कार, जय हिंद सबको। साथियों, पहलगाम में जो हमला हुआ और हमारे 26-23 भाइयों को शहीद कर दिया गया, धर्म पूछकर उनको गोलियां मारी गई। उन राक्षसों ने हमारे देश की अस्मिता पे, हमारे देश के गौरव पे, हमारे देश की आत्मा पे प्रहार किया। और आज लगता है कि हमारा देश पूरे आर और पार के मूड में है और पूरे हिंदुस्तान की सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग सरकार के साथ इस मुद्दे पे, इस मामले पे साथ में खड़े हैं। परंतु एक पीड़ा भी मन में होती है। कुछ घटिया, गंदे, बेहुदा और खानाबदोश किस्म के लोग भी इस देश में हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं नरवाल खाप का प्रवक्ता हूँ और हिमांशी नरवाल को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, जिसके उस बेटी के बारे में भद्दी टिप्पणियाँ की गई, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हिमांशी नरवाल है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शहीद और वीरांगनाएं वो सब के बेटा बेटी होते, वो पूरे देश के होते, किसी एक का उनके ऊपर अधिकार नहीं होता। एक उस बेटी ने 2 शब्द कहे थे, 2 बात उन्होंने कही थी। एक तो ये कि अगर समय पर विनय को एयरलिफ्ट मिल जाती या कोई ऐसी सुविधा मिल जाती तो वो 1.5 घंटे तक जिंदा था, शायद वो बच जाता, क्योंकि वहाँ तो एक भी सशस्त्र बल नहीं था। मैं ये इस विषय पर नहीं जानना चाहूँगा कि वह हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर था या सरकार की कोई कोताही थी। जो हो गया वो गलत हुआ। उस गलत हादसे से हम ऐसा सबक लें कि भविष्य में इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो और झांसे सपोड़े निकलते हैं उनके बिलों में घुसकर उनको कुचला जाए, उनको रौंदा जाए, उनके सरों को कलम किया जाए। इसके अलावा कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। और हमारे जितने साजो सामान हैं, सेनाएं हैं, वो केवल दिखावे के लिए नहीं है, क्योंकि 1971 की जंग में शायद दुनिया के इतिहास में, शायद क्या, ये रिकॉर्ड है कि दुनिया में आज तक 94,000 फौज को, लगभग 1 लाख फौज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर अगर किया है तो केवल वो भारत की सेना ने किया है। हम सैल्यूट करते हैं अपनी बहादुर सेना को और अपने जवानों को। परंतु जिस तरीके से 26-27 हमारे भाइयों की निर्मम हत्याएं की उन राक्षसों के द्वारा, और हिमानी नरवाल के जो बयान आए, उसने कहा कि उनको समय पर अगर सुविधा मिल जाती, उनका उपचार हो जाता तो शायद विनय बच जाता और विनय के साथ साथ और लोग भी बच जाते। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि किसी को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर किसी को कश्मीरी या मुसलमान समझ के टारगेट करना वो गलत है। तो उस बेटी ने क्या गलत कहा? उन्होंने सही कहा। एक दौर ऐसा था कि आतंकवादियों के समर्थन में बहुत से कश्मीरी, चाहे भय में या फिर उनके पैरोकार बन के वो रैलियां निकालते थे। परंतु आज माहौल जो है, क्योंकि कश्मीर के लोगों को रोटी और रोजी मिलती है यात्रियों के द्वारा, आज आतंकवादियों के और पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान रैलियां निकाल रहे हैं। वो अपने देश को, हमारे भारत को अपना मानते हैं, है अपना, परंतु किसी को नाम, जाति और धर्म पूछ के, उन आतंकवादियों ने अगर धर्म पूछ के गोली मारी तो क्या हम भी उनके जैसे बनेंगे? हम किसी गरीब रिक्शा वाले अब्दुल की पिटाई करेंगे? ये कौन सी बहादुरी है? बहादुरी दिखानी है तो आप सेना में भर्ती होइए, बहादुरी दिखानी है तो आप पाकिस्तान से बदला लीजिए। एक वीरांगना को इस प्रकार के असभ्य शब्द कहने, इस प्रकार की फिजूल की बात कहनी, उसको ट्रोल करना, तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी सरकार का ये टोटल फेलियर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश के सीएम साहब, वो भगवंत मान को, एक बेवड़े को, एक शराबी को अपना रिश्तेदार कहते, बड़ा मुस्कुरा के बोलते कि भाई वो हमारा रिश्तेदार है। ऐसा घटिया आदमी तो सड़ा कहलाने के भी लायक नहीं है। इस तरह का वाहियत, सड़ा तो एक बहुत अच्छा और प्यारा शब्द है, ऐसे फिजूले आदमी को अपना रिश्तेदार बताना
सीएम साहब के पास वो तो समय है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो समय नहीं है कि जहाँ जहाँ से ये इस प्रकार हिमांशी नरवाल को ट्रोल किया गया, वहाँ के पुलिस कप्तान को आदेश पारित कीजिए, आदेश दीजिए, उनको उठा के और लटका के उल्टे उनको जूते मारे हरामजादों को। क्यों परमिट दे रहे हो? वो ज़्यादा देशभक्ति बताएंगे क्या? एक 2-2.5 हज़ार का फ़ोन लेके और जिस प्रकार से वो बकवास कर रहे हैं जो लोग, तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए। और मैं तो जिस तरीके से हमारी पानी के ऊपर जो भगवंत जिस प्रकार के बेहुदार फिजूले बयान देता है, तो मैं माननीय गृह मंत्री से भी, हमारे जो देश के, उनसे भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसे बेवड़े और शराबी आदमी को पद से हटा के वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। परंतु आप लोगों के पास वो समय नहीं है, उसके ऊपर कोई क्रिया की प्रतिक्रिया के लिए समय नहीं है, ना आप लोगों के पास इनके लिए कोई समय है कि जिस प्रकार से हिमांशी को टारगेट किया जा रहा है। हम हिमांशी नरवाल है इसलिए हम नहीं करें, वो सभी हमारे थे। हमारा व्यक्तिगत नुकसान, हमारे पूरे देश का, हमारे पूरे मुल्क का, 36 बिरादरी का, हर धर्म और मजहब का नुकसान है जो हमारे भाई शहीद हुए। और 140-45 करोड़ हिंदुस्तानी सरकार के साथ खड़े हैं, वो करी आर और पार पाकिस्तान के साथ। ये रोज़ रोज़ की जो ड्रामेबाजी पाकिस्तान द्वारा की जा रही है, जिस प्रकार से वो बोलते हैं कि दरियाओं में खून बहेगा, बिलाल भुट्टो जैसे फिजूले लोग, तो हम अपनी सरकार के साथ खड़े इस मुद्दे पे। बिलाल भुट्टो का कॉलर पकड़ के इस्लामाबाद में हम पूछेंगे उनसे, हमारी सरकार पूछेगी, हमारी सेना पूछेगी कि तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी औकात क्या है। तुम भी बोलने की जहमत कर रहे हो, जिन आतंकवादियों ने तेरी माँ का कत्ल कर दिया, तुम आज उन्हीं सांपों को दूध पिला रहे हो। तो हमारी सरकार को उस पर, सरकार की जो नीति है, कब होगा, कैसे होगा, सरकार अपनी दिशा में काम कर रही है। पूरा देश सरकार के साथ इस मामले में खड़ा। लेकिन मेरा एक सरकार से अनुरोध है, प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से भी, हमारे मुल्क की सरकार से भी, जिस प्रकार से एक वीरांगना को ट्रोल किया जा रहा है उसको बंद करवाइए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आपको करनी चाहिए। नहीं तो कल को लोग कहेंगे कि कुछ लोगों ने कानून हाथ में ले लिया, कोई सरफिरा बालक उनका इलाज भी कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर नहीं निकलेंगे और कहीं आएंगे जाएंगे, नहीं, ये गलत है। लेकिन हम सब कानून पसंद आदमी, हमारे देश के संविधान में हम सबका विश्वास है। तो मैं माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से और हमारे देश के गृह मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उस बेटी को ट्रोल किया गया है, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि उन लोगों से और भी कोई इस प्रकार के जो छदम राष्ट्रवादी और छदम हिंदुत्ववादी लोग बनते हैं, उनको थोड़ा सा नसीहत मिले। हिंदू धर्म के बारे में क्या जानते हैं वो लोग, देशभक्ति के बारे में क्या जानते हैं वो लोग, देशभक्ति क्या होती है और हिंदुत्व का मायने क्या होते हैं, प्यार, सहिष्णुता, वीरता, ये हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा मुल्क, हमारी राष्ट्रभक्ति सिखाती है। किसी को वीरांगना को ट्रोल करना ये कोई देशभक्त का और कोई किसी हिंदू का काम तो कतई नहीं हो सकता। तो पुनः मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि ऐसे बेहुदा और बदमाश लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।